हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होगे, मज़े में होगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो बच्चों, हम आ गए हैं अपने सर्कुलर मोशन के सेकेंड लेक्चर पे। सेकेंड लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सर्कुलर मोशन के जो क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, क्या क्या डिस्कस किया था। एंगुलर वेरिएबल्स डिस्कस किए थे, थीटा, ओमेगा, अल्फा। फिर देखा था कि लीनियर वेरिएबल्स और एंगुलर वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है, जैसे कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी थी, उसके कॉन्सेप्ट देखे थे। फिर सर्कुलर काइनेमेटिक्स देखा था, इक्वेशंस देखे थे उससे रिलेटेड। तो अब हम जो आ गए हैं वो आ गए हैं कि कैसे सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों, जो मैं अभी रूल्स बताने जा रहा हूं उसको आपने अगर स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो मैं बता रहा हूं आप कभी भी सर्कुलर मोशन के किसी भी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। इसकी गारंटी मेरी है, आप कभी भी फंसोगे नहीं। इनसे हर सवाल हो जाता है, बशर्ते आप इसके हर एक पॉइंट को अच्छे से समझो और अच्छे से अप्लाई करो। तो ये जो रूल्स है, ये तो आपको किताबों में मिलने से रहा है, ये किताब में आपको मिलेगा भी नहीं। लेकिन ये जो है अपने मैंने एक्सपीरियंस से इनको इकट्ठा किया है और मैं आपको दे रहा हूँ। तो देखो, पहला जो इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल यही है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल मैं बताता हूं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है आइडेंटिफाई टिफाई द टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन कौन सा? आइदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ये चीज आपने आइडेंटिफाई करनी है। अगर ये चीज आपने आइडेंटिफाई कर ली तो आपको क्या करना है, दूसरा चीज वो मैं बताता हूं। दूसरा चीज है, ध्यान से देखो, दूसरा चीज है, दूसरा है रिजॉल्व फोर्सेस। रिजॉल्व फोर्सेस, रिजॉल्व फोर्सेस along along center of circle and perpendicular to that, perpendicular to that, perpendicular to that in case of यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म, याद रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सर जो एक्सेलरेशन होता है, नेट एक्सेलरेशन होता है, वो सेंटर की तरफ होता है। इसलिए मुझे क्या करना है, फोर्सेस को सेंटर की तरफ रिजॉल्व कर लेना है। और परपेंडिकुलर जो फोर्सेस हैं उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होंगे फोर्सेस के, उनको हमें कैंसल आउट कर देना, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो थर्ड पॉइंट रिजॉल्व, रिजॉल्व फोर्सेस along net acceleration, net acceleration, net acceleration in case of non uniform circular motion, non uniform circular motion, circular motion। ठीक है, तो रिजॉल्व फोर्सेस along नेट एक्सेलरेशन इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में हमें नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन क्या होता है भैया, √AT² प्लस AC²। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में याद है, मैंने पढ़ाया था ये चीज। तो ठीक है, अब देखो चौथा पॉइंट अगर आपने इतना कर लिया तो चौथा पॉइंट क्या करना है आपको, अप्लाई अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपको बस करना है।
अब देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ यूनिफॉर्म का और नॉन यूनिफॉर्म का केस। देखो ये रहा, इधर लिया मैंने यूनिफॉर्म। क्या लिया? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इधर लिया नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में क्या होता है सर? यूनिफॉर्म में वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है, या ओमेगा कांस्टेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है? वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, नॉट कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ देखो, ये रहा मेरा सर्कल, ये रहा मेरा सर्कल। सर्कुलर मोशन हो रहा है, इधर भी हो रहा है सर्कुलर मोशन। चलो भाई सही है, बना लिया हमने। अब देखो, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये रहा सेंटर, सेंटर रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा सपोज। ठीक है, इसका है मास m, और ये रोटेट कर रहा है कितने स्पीड से? v से। ये क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ये रहा सेंटर o। इसको एक एक्सेलरेशन मिलता है किधर? सेंटर की तरफ। पढ़ा चुका हूँ। तो एफ नेट, जो मेरा नेट फोर्स होना चाहिए, नेट फोर्स रिजॉल्व करने के बाद जो मैंने नेट फोर्स करूँगा उसको क्या करूँगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन करना किधर की तरफ? सेंटर की तरफ। क्यों? क्योंकि मेरा जो नेट एक्सेलरेशन आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किधर आता है? सेंटर की तरफ आता है। ठीक है, मास, मास हो गया। एक्सेलरेशन इंटू इंटू द सेंटर, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, कितना होता है सर? ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर क्या है? आर इसका रेडियस है, ओमेगा स्क्वायर आर। इसको और भी लिख सकते हैं सर, एम बताया था वी स्क्वायर बाई आर, ये भी लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो हमें एक ही चीज़ पे ध्यान देना, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो मेरे जितने भी फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, जितने भी फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, उनको क्या करना है? हमें सेंटर की तरफ रिजॉल्व करना है और सेंटर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म में मेरा अगर सपोज यहाँ पे मास है m, जो कि रिजॉल्व कर रहा है, इसकी है स्पीड v, जो कि क्या है? नहीं है कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो इधर के डायरेक्शन में देखो, इधर के डायरेक्शन में क्या आएगा? मेरा एक्सेलरेशन आएगा, at आएगा। कितना होता है at सर? dv/dt, ये आप बता चुके हैं। ठीक है, ये रहा सेंटर, सेंटर के डायरेक्शन में क्या आएगा? ac आएगा। ठीक है, और इसका नेट एक्सेलरेशन किधर आएगा? इधर आएगा, नेट एक्सेलरेशन ये आएगा, ये हो गया ए नेट, नेट एक्सेलरेशन। तो जो मेरा फोर्स को रिजॉल्व करूंगा, फोर्स को किधर रिजॉल्व करूंगा? इसी डायरेक्शन में रिजॉल्व करूंगा। देखो इसी डायरेक्शन में एफ नेट जो भी रिजॉल्व होगा मेरा, वो इधर ही होगा। एफ नेट भी रिजॉल्व होकर इधर ही आएगा। इस केस में क्या था? यूनिफॉर्म में भी मेरा जो एफ नेट आएगा वो इधर ही आएगा। एफ नेट का जो डायरेक्शन होगा वो इधर ही रिजॉल्व करूंगा, एफ नेट। और इस केस में नॉन यूनिफॉर्म में एफ नेट मैं जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा? मास इंटू एक्सेलरेशन नेट, एक्सेलरेशन नेट। ठीक है, मास, एक्सेलरेशन नेट क्या होगा सर? एक्सेलरेशन नेट होगा √ac² प्लस at स्क्वायर। समझ में आई बात? तो देखो हमने क्या किया, नॉन यूनिफॉर्म के केस में हमने फोर्स को ऐसे रिजॉल्व किया कि हमारा जो नेट फोर्स है वो एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है। यूनिफॉर्म के केस में क्या किया हमने, फोर्स को ऐसे रिजॉल्व किया कि जो मेरा नेट फोर्स है वो सेंटर की तरफ है, क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन जो ही है वो सेंटर की तरफ है। तो इसको आपको प्रॉपरली फॉलो करना है, प्रॉपरली फॉलो करना है। हाँ, एक और चीज़, यहाँ से इसका एक सब पॉइंट लिख सकते हो, ध्यान देना। यहाँ से मैं एक सब पॉइंट लिख रहा हूँ। आइडेंटिफाई करने के बाद, आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ड्रॉ इट्स FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में आप सारे फोर्सेस को डिनोट कर दो, उसके बाद आप फोर्सेस को रिजॉल्व कर लो। समझ में आई बात? अब देखो हम इसी कॉन्सेप्ट को, मैं इसके अलावा कुछ अप्लाई ही नहीं करूंगा, बस इन्हीं 4 पॉइंट्स को अप्लाई करूंगा, और 4 पॉइंट्स को अप्लाई करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। देखो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को मैं इन्हीं 4 पॉइंट से सॉल्व करूंगा। देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? इन अ चिल्ड्रंस पार्क अ हेवी रॉड इज पाइवटेड एट द सेंटर एंड इज मेड टू रोटेट अबाउट
द पाइवेट सो दैट द रॉड ऑलवेज रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये कहानी है पूरी। टू किड्स होल्ड द रॉड नियर द एंड दस रोटेट विथ द रॉड। ठीक है, रॉड के साथ ही ऐसे रोटेट हो रहे हैं। लेट द मास ऑफ each kid be 15 kg. The distance between the points of the rod where the two kids hold it is 3 मीटर। ये जो डिस्टेंस है ये टोटल कितना है सर? 3 मीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस 3 मीटर। एंड सपोज द रॉड रोटेट्स एट द रेट ऑफ 20 रिवोल्यूशंस पर मिनट। 20 रिवोल्यूशन, तो ओमेगा इज इक्वल टू दिया है 20 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो सर इसको मुझे रेडियंस पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होता है ओमेगा का? रेडियंस पर सेकेंड। तो 20, एक रिवोल्यूशन में कितना रेडियंस? 2 पाई रेडियन। एक रिवोल्यूशन करते हो तो कितना एंगल कवर करते हो? 2 पाई। ठीक है, मिनट पर मिनट, मिनट में, एक मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। तो ये हो गया 3 से, तो ये हो गया 2 पाई बाई 3। ठीक है, 2 पाई बाई 3 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा हमारी पता चल गई सर। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस। ठीक है, अब बोल रहा है 20, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन वन ऑफ द किड। ठीक है, अब देखो, अब देखो, मैं इसका एफ बी डी, पहला मैंने क्या बताया कि पहला ये आइडेंटिफाई करो कि वेदर इट इज़ अ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है सर। ओमेगा क्या है? ये क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, तो ये क्या है? कांस्टेंट है अगर, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। दैट इम्प्लाइज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो ये जो बच्चा है, देखो ये कैसा मोशन होगा? ये जो, अगर मैं इसको फिर से ड्रॉ करूं, अगर मैं इसको फिर से ड्रॉ करूं, ये है मेरा सेंटर, ये है सेंटर। ठीक है, और ये है बच्चा, ये है, इसने ऐसे यहाँ पे हाथ पकड़ के दोनों हाथों से, ठीक है, और ये है, ठीक है, इसने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ रखा है। ठीक है, यहाँ पे। अब ये कैसे रोटेट करेगा? इस रॉड को, इस यहाँ पे भी एक और है, इसने इसको पकड़ रखा है। तो इस यहाँ ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, ये जो है ये ग्राउंड पे होगा ऐसा। तो इस सेंटर के अबाउट रोटेट किया जा रहा है ओमेगा से, ओमेगा से। तो ये एक सर्कुलर मोशन बनाएगा। ठीक है, ये एक ऐसा सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। तो अगर ये सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो ये उसका सेंटर होगा, ये जो है ये उसका सेंटर होगा सर। ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में वो है कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। और वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट है सर? v इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो v भी कांस्टेंट है, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा है। ये है मेरा रेडियस। ठीक है, ये है मेरा रेडियस। इस पे जो है फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा सर? इस पे फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका नेट एक्सेलरेशन जो है, इसका नेट एक्सेलरेशन जो है वो इस सेंटर की तरफ है। ए नेट इसका एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ है। कितना है? ए सी है, ए सी है। तो एफ नेट में देखो मैंने क्या बोला कि पहला जो है ये आइडेंटिफाई करो कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। दूसरा उसका एफ बी डी बनाओ। अगर एफ बी डी बना ली तो तीसरा काम करना है कि रिजॉल्व ऑल फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन मेरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किधर है? सेंटर की तरफ। तो मेरा जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है? सेंटर की तरफ, एक फ्रिक्शन। फिर दूसरा जो लग रहा है नीचे की तरफ एम जी, और तीसरा जो लग रहा है ऊपर की तरफ नॉर्मल, नॉर्मल। ठीक है, तो अब मैंने ये काम कर लिया। मैंने क्या बोला था कि रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस टुवर्ड सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दैट। तो परपेंडिकुलर में आ गया नॉर्मल और ओएमजी, और सेंटर की तरफ आ गया फ्रिक्शन। तो सेंटर की तरफ लिख रहा हूँ एफ नेट, किधर? सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर। एफ नेट टुवर्ड्स सेंटर क्या है? फ्रिक्शन है सर, फ्रिक्शन है। एम इंटू ए सी, ए सी क्या है सर? वी स्क्वायर बाई आर होता है, या एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है सर। ठीक है, मास कितने का है बच्चे का? मास है सर 15 kg। ठीक है, 15 है।
इनटू ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा आ गया 2 पाई/3 होल स्क्वायर इनटू आर कितना है, आर रेडियस, ये टोटल 3 है तो रेडियस कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा 3/2, इतना हो जाएगा 3/2, 3/2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 15 इंटू 4 पाई² इंटू 3/2, ठीक है। अब ये सॉल्व कर लिया, 3 3 × 9, यहाँ से गया 3 5 × 15 और ये हो गया 2, तो ये आ गया 10 पाई²। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू आके निकली मेरी, फ्रिक्शन की वैल्यू आके निकली 10 पाई²। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या निकली, 10 पाई²। अब देखो ये इसमें पूछा था फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड, ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड। अब मैं पूछूं, अब मैं इसमें एक और पार्ट पूछ रहा हूँ, ये है मेरा फर्स्ट पार्ट, ये है मेरा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब मैं दूसरा पार्ट पूछ रहा हूँ, दूसरा पार्ट देखो यहाँ पे, दूसरा पार्ट पूछ रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, ठीक है। सो दैट द बॉय डजंट स्लीप, सो दैट बॉय डज नॉट स्लीप, स्लीपिंग नहीं हो, स्लीपिंग नहीं हो। तो सर फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन आपने पढ़ाया है सर, होता है फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम, फ्रिक्शन मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन मैक्सिमम हो सकता है कितना, μ/n, ठीक है, μ/n। अब यहाँ से नॉर्मल बताओ क्या होगा, नॉर्मल होगा सर वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा तो नॉर्मल इक्वल टू mg। तो मास कितना है 15, जी कितना है 10, तो ये कितना आ गया 150, आ गया, आ गया, ठीक है सर। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल के आई, 10 पाई²। म्यू निकालना है, इनटू नॉर्मल कितना आ गया 150, तो म्यू की वैल्यू कितनी आई 10 × पाई² अपॉन 150, ये 0 से 0 गया, तो ये आ गया म्यू की वैल्यू पाई² अपॉन 15। पाई² की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो होती है वो 10 के बराबर होती है, तो 10/15 आ गया, 10/15 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 2 × 10, 5 3 × 15 विच इज इक्वल टू 0.6, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू जो मेरी निकल के आ रही है, म्यू की वैल्यू निकल के आ रही है 0.66, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो मैंने जो बताया मैंने वही किया, पहला मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन निकाला, पहला पॉइंट था। दूसरा चीज़ मैंने इसका FBD बनाया, FBD में वाई डायरेक्शन में नॉर्मल और mg लग रहे हैं, और जो सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है वो लग रहा है सिर्फ फ्रिक्शन। तो मैंने फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया, जैसे ही फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया तो F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर लगा दिया, तो मेरा फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया। तो देखो इस तरीके से हम उसी 4 पॉइंट को फॉलो कर रहा हूँ और उसी 4 पॉइंट से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया मैंने, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल रूलर, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रूलर एंड द ब्लॉक इज म्यू, द रूलर इज fixed at one end and the block is at the distance L from the fixed end. The ruler is rotated about the fixed end in the horizontal plane through the fixed end. What can be the maximum angular speed B for which the block does not slip? तो अब देखो ये सिंपल, एकदम सिंपल सवाल। मैंने क्या किया, ये रूलर बना लिया। सपोज यहाँ पे एक रूलर है, ये है सेंटर और ये है रूलर मेरा, एक बड़ा रूलर है और ये था मेरा सेंटर। एक सेकंड में छोटा थोड़ा इधर बनाता हूँ, ये है मेरा रूलर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे है मेरा मास m, यहाँ पे है मेरा मास m, ठीक है, ये मास m है, ये उसका है सेंटर, यहाँ पे वो हिंज्ड है, ये हिंज्ड है, रूलर का एंड हिंज्ड है। ये कितना डिस्टेंस पे है, ये है सर L डिस्टेंस पे, L डिस्टेंस पे है, यही बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है ना, द फ्रिक्शन मास इज केप्ट एट द अदर एंड ऑफ द रूलर एंड विच इज एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम द फिक्स्ड एंड, ठीक है। और ये रूलर पे जो रखा है, ये रूलर पे रखा है, तो रूलर और ये जो मास m है उन दोनों के बीच का फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट क्या है, म्यू है। तो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है। फ्रिक्शन क्या है, म्यू है, ठीक है सर, ठीक है।
अब देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये जो भी बना रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में बना रहे हैं, एक पेपर पे बना रहे हैं, ठीक है। समझ लो कि आपका जो पेपर है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। अब बोल रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, यहाँ से इसको रोटेट करना शुरू किया, ठीक है। इसको रोटेट करना शुरू किया तो ये सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा सर, ठीक है। ये ऐसा रोटेट किया तो कैसा होगा, ये ऐसा सर्कुलर मोशन बनाएगा, सर्कुलर मोशन बनाएगा। तो इस पे इस मास एम पे फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, क्यों, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ आना है। तो नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ आना है तो मास एम पे किधर फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा, और क्या कौन सी फोर्स लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, ठीक है। उसको हो गया एक, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगा, एक जो लगेगा रूलर जो है मास एम पे नॉर्मल लगाएगा किधर, ऊपर की तरफ, और एक उसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे mg। तो देखो मैंने बोला था पहला पॉइंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म, तो ये कैसा है, यूनिफॉर्म है। पहला पॉइंट मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, यूनिफॉर्म है सर, यूनिफॉर्म है। दूसरा मैं बनाऊंगा FBD, तो FBD बनाऊंगा तो मेरा जो पहला फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, कौन सा, mg। ये नीचे की तरफ है, ग्राउंड की तरफ। रूलर जो लगाएगा मास एम पे वो लगेगा नॉर्मल, और एक और रूलर मास एम पे फोर्स लगाएगा इधर कि कौन सा लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स F, ठीक है। तो अब जो देखो इतना कुछ करने के बाद मैंने क्या बोला था, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस टुवर्ड सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दैट, तो ये ठीक है। एफ जो है वो सेंटर की तरफ है और नॉर्मल और mg क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उसके बाद क्या बोला था, उसके बाद बोला था कि अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है, यही बोला था। तो एफ नेट क्या है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है नेट, मास इंटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर क्या है, v²/r या ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। आर क्या है यहाँ पे, एल है, आर क्या है, एल है, तो एम ओमेगा² एल, फ्रिक्शन की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब पूछ रहा था मुझसे मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है सर, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आती है म्यू इंटू नॉर्मल, यही होता है फ्रिक्शन की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल, तो म्यू नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो नॉर्मल इक्वल टू mg सर, ठीक है। तो म्यू mg, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो अगर मैं एफ मैक्स लिख रहा हूँ तो एम ओमेगा मैक्सिमम लिखूंगा, दोनों साइड मैक्सिमम ले लिया, ओमेगा² एल, ठीक है। तो एफ मैक्स कितना है, म्यू एम जी एम ओमेगा मैक्सिमम स्क्वायर एल, ठीक है, एम से एम गया, तो ओमेगा मैक्सिमम की वैल्यू क्या आई मेरी, √μg/L, √μg/L, यही वैल्यू आ गई ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर इस ओमेगा से रोटेट करोगे, अगर इस ओमेगा से आप इस मास m को रोटेट करोगे तो जो रिलेटिव स्लिपिंग होगी वो नहीं हो पाएगी, वो मास m जो है वो रूलर से चिपका रहेगा और पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। ये पार्ट ए है, ये पार्ट ए है। अब आते हैं हम पार्ट बी पे। इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द रूलर इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 एट एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो अब देखो सर, अब जो मेरा केस क्या आ रहा है, सेकेंड केस, यूनिफॉर्मली इंक्रीज्ड मतलब कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ गया सर। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ गया सर, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा, अगर मैं ये सर्कल बनाऊं, देखो, और ये रहा मेरा, ये था मेरा रूलर, देखो ये था क्या, मेरा रूलर, यहाँ से ये सेंटर से मैंने बना दिया, ये था रूलर, ठीक है, और ये था मेरा मास m रूलर पे। अब इसका जो एक्सेलरेशन है अल्फा, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, उससे इंक्रीज कर रहा है। तो अब क्या है, इधर एक एक्सेलरेशन आएगा at, इधर एक एक्सेलरेशन आएगा सेंटर की तरफ, कौन सा, ac। अच्छा at क्या होता है सर, at होता है r अल्फा, r अल्फा, r क्या है मेरा, l है, r क्या है मेरा, l है,
एल अल्फा, ठीक है। ए सी क्या होगा, ए सी होगा ओमेगा स्क्वायर, ए सी की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एल, ठीक है। तो मेरा नेट फोर्स जो इस पे आएगा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि मेरा जो नेट एक्सेलरेशन है किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। तो ए नेट पूछ रहा है, ए नेट, ये हो गया ए नेट, ठीक है, ए नेट। अब देखो इधर का मैं थोड़ा रब करता हूँ, इधर का मैं रब कर देता हूँ, इधर का मैं रब कर देता हूँ। अगर आपने इसको लिख लिया है तो मैं इधर का रब कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब देखो नेट नेट एक्सेलरेशन किधर आ गया, इस डायरेक्शन में। तो मेरा जो नेट फोर्स आना चाहिए वो किधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए। नेट फोर्स जो आएगा एफ, वो इधर आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स की नेट जो आएगा वो इधर आएगा। तो पूछ रहा है इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द रूलर इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज फ्रॉम जीरो एट एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एट व्हाट एंगुलर स्पीड विल द ब्लॉक स्लिप, किस एंगुलर स्पीड पे ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा स्लिप करना। तो उस फ्रिक्शनल फोर्स पे जब जब वो फ्रिक्शनल फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर हो जाए, मास इंटू एक्सेलरेशन के जस्ट बराबर हो जाए, तो तो मेरा जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं ओमेगा इंक्रीज करूंगा, ओमेगा इंक्रीज करूंगा, तो देखना क्या होगा। ए नेट, मैं बी बी पार्ट कर रहा हूं, बी। ए नेट क्या है, ए नेट क्या है, ए नेट है सर, ए नेट है ओमेगा स्क्वायर एल होल स्क्वायर, ए टी, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर का अंडर रूट, तो एल अल्फा स्क्वायर, यही होता है ए नेट। बात पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। अब फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या है, एफ नेट टुवर्ड सेंटर क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर, कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर एल, ओमेगा स्क्वायर एल होल स्क्वायर प्लस एल अल्फा होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आई बात इतनी तो ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा सर म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल म्यू, नॉर्मल की वैल्यू कितनी है सर, एम जी है, ठीक है, म्यू इंटू नॉर्मल एम जी है। अब मैं फ्रिक्शनल की मैक्सिमम, फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू तो म्यू एम जी के बराबर होगी। लेकिन अगर मैं ओमेगा बढ़ाते जाऊं, ये देखो, अगर मैं ये ओमेगा बढ़ाते जाऊं, ये वाला पोर्शन, ये ओमेगा बढ़ाते जाऊं, तो ये नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या होगा, वो बढ़ाना पड़ेगा। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स से, ये एफ नेट जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, तो बॉडी क्या होगी, स्लिप करना शुरू कर जाएगी। जब इधर स्लिप करना शुरू करेगी तो उस केस में हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। तो जस्ट स्लिप करना शुरू करें, उस केस में हम ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, एफ नेट को, एफ नेट को हम एफ मैक्स के बराबर कर देंगे। उस केस में जस्ट स्लिप करना हमारा जो बॉडी है, ये मास एम है, वो शुरू करेगा, ठीक है। तो कर लो भाई इक्वेट, म्यू एम जी इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर एल होल स्क्वायर प्लस एल अल्फा होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, सॉरी यहाँ पे मास एम भी है, ठीक है, यहाँ से एम गया, तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 4 एल स्क्वायर प्लस एल अल्फा होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 एल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एल अल्फा होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से लिख ले रहा हूँ ओमेगा इज इक्वल टू, देखना, ओमेगा इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, इस एल स्क्वायर को इधर ले जाके डिवाइड करूँगा, तो म्यू जी बाई एल, म्यू जी बाई एल का होल स्क्वायर, ठीक है, सही है। म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर को लिख दिया म्यू जी बाई एल का होल स्क्वायर, माइनस एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, कितना आएगा अल्फा स्क्वायर, सही है, अल्फा स्क्वायर, एल स्क्वायर डिवाइड होके कट जाएगा। और ओमेगा की पावर 4 था, तो इधर क्या किया मैंने 1/4 कर दिया। तो मेरा जो ओमेगा की वैल्यू आई, ओमेगा की वैल्यू आई, देखो कितनी आई, ओमेगा की वैल्यू आई सर म्यू जी बाई एल का होल स्क्वायर, म्यू जी बाई एल का होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की पावर 1/4। तो हम देखो इसमें हमने दोनों कॉन्सेप्ट देख लिए। एक जो पहला कॉन्सेप्ट था, ये जो पहला पार्ट था वो था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट, यूनिफॉर्म
जो दूसरा केस था वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का था। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्यों? क्योंकि उसमें अल्फा था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केस में क्या होता है? अल्फा ज़ीरो होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म केस में अल्फा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, और वो अल्फा हमें दे रखा था। तो मैंने क्या बोला था? पहले आइडेंटिफाई करो कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। जैसे ही आइडेंटिफाई कर लिया कि यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स को सेंटर की तरह रिजॉल्व कर दो। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स को नेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको एक एक पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हो तो आप कभी भी फंसोगे नहीं, किसी भी सवाल में फंसोगे नहीं। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं सर्कुलर मोशन को वो डिस्कस करने वाले हैं, और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर नीट जेई और इवन बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो तब तक से आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। जय हिंद।